आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो उससे हम सेंटर कैसे निकालेंगे और साथ ही साथ रेडियस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन आती है स्ट्रेट लाइन से, जो कि है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब जब हम इसके अंदर कंडीशंस लगाएंगे तो उससे हमारे पास 3 कंडीशंस हम लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आएगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम बराबर रखेंगे किसके, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे, मतलब बराबर रखेंगे। तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए जो है वो हमारे पास बी के बराबर होगा, ए हमारा बी के बराबर होगा। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, मतलब इन दोनों को एक 1 के बराबर रख लेते हैं। तो इससे हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा है कि ए और बी को 1 के बराबर रख लिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है जब हम इसको लगाएंगे। मतलब 1 तो हमारे पास 1 इंटू एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर से करो तो वही नंबर आता है। अब यहाँ पे सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या लगाने वाले हैं हम, सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को हम 0 के बराबर रखेंगे। किसके 0 के बराबर हम रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है कि यहाँ पे 2hxy हमारा 0 के बराबर होगा। किसके, 0 के बराबर। ये पूरी क्वांटिटी 0 होगी, यहाँ पे पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 0। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास किसके बराबर नहीं होगा, वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा। ये हमारे पास 3 कंडीशंस है जिससे हमारे पास अब जो हमारी सर्कल की इक्वेशन है, जिससे हम सर्कल और मतलब सर्कल का सेंटर साथ ही साथ उसका रेडियस निकालेंगे, वो हमारे पास मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वो बीच के 2hxy तो हमारे पास कैंसिल ही होगी क्योंकि हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 रखा। साथ ही साथ एक्स और वाई यहाँ पे 1 आएगा तो उसका कोई मतलब हम लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई जरूरत नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पूरी इक्वेशन है किसकी, सर्कल की इक्वेशन। अब इससे हमें निकालना है सेंटर और साथ ही साथ रेडियस। अब सेंटर का हमारे पास फॉर्मूला वैसे क्या होता है, सेंटर हमारे पास होता है -g, -f। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 2gx लिखकर साथ ही साथ 2fy लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम 2gx लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x किस, मतलब एक टाइप से देखा जाए तो यहाँ पे g किसके बराबर होगा, मतलब 2g हम अगर यहाँ पे अगर हम ऐसे रखें कि यहाँ पे हम 7x रख लेते हैं, तो हमें बताना है g की वैल्यू क्या होगी। 7x रख लेते हैं तो हमें बताना है g की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे 7 क्या है, x का कोफिशिएंट है, साथ ही साथ x का कोफिशिएंट 2g भी है, क्योंकि हम एक मेन हमारी इक्वेशन के साथ उसको मैच कराते चल रहे हैं जिससे कि हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे 2g को हम किसके बराबर रख लेंगे, यहाँ पे 7 के। 2g इज इक्वल टू 7, तो g हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/2। तो ये हमारे पास आ जाएगी g की वैल्यू। साथ ही साथ अब हमें पता है कि सेंटर के अंदर माइनस है, तो ये हमें नहीं भूलना है। तो हमारे पास जब सेंटर लिखेंगे, मतलब g की नॉर्मल वैल्यू तो हमें 7/2 ही लिखनी है, लेकिन जब हमारे पास सेंटर आएगा तो वहां पे -7/2 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब ऐसे अगर हम करें यहाँ पे 7x यही रख लेते हैं 7y। अब हमें पता है कि 2fy सेम वही बात कि यहाँ पे f का कोफिशिएंट 2f है, साथ ही साथ मतलब हम इससे अगर मैच कराएं तो y का कोफिशिएंट भी 7 है। तो यहाँ पे 2f इज इक्वल टू 7 और f की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2। 7/2 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जब हम इसको रखेंगे सेंटर में तो यहाँ में हमारे पास क्या आएगा, 7/2 कोमा -7/2। ये हमारा आ गया टाइप से सर्कल का सेंटर, ये हमारे पास आ गया सर्कल का सेंटर। अब नेक्स्ट हमें निकालना है रेडियस। क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले रेडियस क्या है, रेडियस का जो स्क्वायर है, रेडियस का हमारे पास जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी के बराबर। किसके, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस का स्क्वायर हमें नहीं निकालना, तो यहाँ पे रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ, क्योंकि स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट बनेगा, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये आ गई हमारी रेडियस की वैल्यू। अब जैसे हमने यहाँ पे एफ और जी हमें कैलकुलेट करे थे, मतलब हमने निकाला था 7/2 और 7/2 हमारे पास सेम ही आए,
क्योंकि हमने वहाँ पे कोफिशिएंट सेम रख लिए। अब इसलिए यहाँ पे जब इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस नहीं रखने, क्योंकि सेंटर का है, हमें वो मेन वैल्यू रखनी है जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी। तो यहाँ पे क्या आएगा 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, साथ ही साथ यहाँ पे माइनस, हम कुछ भी रख लेते हैं -1, मतलब अगर हमने यहाँ पे -1 रखना है, कई बार ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे +1 दे रखा हो, प्लस का तो यहाँ पे माइनस ही बनेगा -1, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस दे रखा हो तो यहाँ पे माइनस माइनस करके प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, लेकिन इस सिचुएशन में माइनस रखेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, साथ ही साथ सेंटर भी हमने निकाल लिया। तो ये था हमारा मेन हमें सेंटर निकालने का फॉर्मूला, साथ ही साथ रेडियस भी हमने निकाल लिया। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में पूछ रखी है, ये हमें इक्वेशन गिवन है, हमें पूछा गया है कि हमें बताना है कि इसका सेंटर क्या होगा, साथ ही साथ हमारे पास इसका रेडियस क्या होगा, हमें बताना है। तो यहाँ पे सेंटर के लिए हमें पता है कि सेंटर किसके बराबर होता है, सेंटर हमारे पास होता है -g, -f। अब यहाँ पे डायरेक्टली पुट करके देखते हैं, -g है तो हमारे पास -8 किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2g के बराबर, जो हमारे पास मेन इक्वेशन है। तो यहाँ से g किसके बराबर, g की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, ये तो हमने निकाल ली। नेक्स्ट हमारे पास है -f। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे 10 किसके बराबर होगा 2f के, तो हमारे पास f की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। अब जब हम इसको पुट करेंगे तो सेंटर में सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर हमारे पास आएगा 4, -5, ये हमारे पास आ गया सेंटर। अब रेडियस कैसे निकालना है, रेडियस का हमारे पास सिंपल है, अंडर रूट हमारे पास आएगा f, हमारे अंडर रूट ऑफ f हमारे पास क्या है